हेलो एवरीवन, आज है 3 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। एक महीने में लगातार हमने गिरावट भी देखी और पिछले हफ्ते में काफ़ी अच्छी रफ्तार भी हमने देखी। दिवाली वाला वीक था तो बाज़ार अच्छे मूड में था, तेज़ी देखने को मिली। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कल से जब बाज़ार खुलेगा कि वैसा भी जो तेज़ी है वो बरकरार रह पाती भी है कि नहीं। और देखिए उसी के बारे में बातचीत भी करेंगे। बहुत जल्दी इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 84 रुपीज़ का शेयर है, हालांकि लगातार गिरा था ये, और 80 रुपये से भी नीचे शेयर गया था। लेकिन पिछले हफ्ते दिवाली के चलते एक अच्छी रफ्तार हमें देखने को मिली। ये हफ्ता कह लो दिवाली के चलते बेहतरीन तेज़ी से दिखाई। लेकिन दिवाली भैया ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो कल का दिन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, मतलब अभी का जो वीक है, नेक्स्ट वीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि तेज़ी बरकरार रहेगी या फिर प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से देखने को मिलेगी। और जहाँ तक पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 66% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। लगातार तेज़ी बनी थी, 50 रुपये से 115 पे गया था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट है। देखो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करा था तेज़ी दिखाने का, लेकिन हर बार गिरा था। तो इस बार का ये अटेम्प्ट कितना कारगर साबित होता है ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। अगेन मैं कह दूँ, कंपनी खराब नहीं है, शानदार कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं अभी भी पावर सेक्टर को मैं 2-2.5 महीने के लिए अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। मुझे लगता है कि पावर कंपनियों में जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो शायद जनवरी के एंड में बनेंगे या फिर फरवरी के स्टार्ट में आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और एनएचपीसी में भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। और जहाँ तक इसका 5 साल का ग्राफ देखें तो 250% का ग्रोथ है। तेज़ी अगर आप देखो तो भैया पिछले 2 साल में ही देखने को मिली है, वरना उससे पहले तेज़ी थी ही नहीं। इवन अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देख लो तो ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं आई। और जाहिर सी बात है ये सिर्फ इस कंपनी के बारे में नहीं है, पावर सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों के जो ग्राफ है वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। रीज़न सिंपल सा है कि आज से पहले पावर कंपनियां इतनी ज़्यादा फोकस में थी ही नहीं, लेकिन अभी पावर कंपनियां दमदार फोकस में पिछले 2 सालों से, जब से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एरा में जा रहे हैं, जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अडॉप्शन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक एनएचपीसी में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन 48 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी को लेकर अगर आप देखो तो मार्केट कैप इसका 84,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। 118 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है और 14 से 15 रुपये का इसका लो भी देखने को मिल रहा है। और कंपनी अगर आप देखो सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा ना के बराबर है। यहाँ पर कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इसको मिलते नजर आए हैं। और इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा। और रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो आज 3 नवंबर है और इनके जो रिजल्ट्स हैं वो 7 नवंबर को आने वाले हैं। मैं इतना कहूँगा कि एक बार नतीजे देख लीजिएगा, उससे पहले खरीदारी के मौके मैं नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक डिविडेंड की बात है, अच्छा पे करता है। इस साल इसने आपको 2 बार ऑलरेडी ये आपको डिविडेंड पे आउट कर चुका है। पहले 1 रुपये 40 पैसे, फिर 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड पे आउट कर चुका है। और ये अच्छा डिविडेंड है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एक साल पहले ये आपको 40-50 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था। तो उस प्राइस के हिसाब से 2 रुपये का डिविडेंड खराब नहीं है, अच्छा ही डिविडेंड मैं कहूँगा यहाँ पर। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखिए इनका जो वैल्यूएशन है डेफिनेटली अभी जिस वैल्यूएशन के ऊपर है, ना ही ये सस्ता है ना ही ये महंगा है। 23 के आसपास का पी रेशियो है, सेक्टर पी भी उसी के आसपास का देखने को मिल रहा है। लेकिन एग्जिस्टिंग लेवल से अगर ये 10-12% का फॉल दिखाता है तब जाकर इसका जो वैल्यूएशन होगा ये सस्ता हो जाएगा, तब जाकर यहाँ पर बाइंग मौके आपको देखने को मिल सकते हैं। 50% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात करें। फिनेंशियल्स भी देखो अगर आप इसके तो अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। हालांकि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट जो है वो जून और सितंबर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बाद में दिसंबर और मार्च में प्रॉफिट में भी कमी आती है, रेवेन्यू में भी कमी आती है। तो इस बार के सितंबर के नंबर, हालांकि पिछले साल के सितंबर के बहुत अच्छे नंबर, जो हर साल सितंबर में नंबर इनके अच्छे ही होते हैं। पिछले साल सितंबर में 3,190 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 1,545 करोड़ का प्रॉफिट। तो भाई सब कंपैरिजन जो होगा वो इसी के साथ होगा। और जनरली सितंबर के नंबर अच्छे आते हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही नंबर मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगेन ये एक्सपेक्टेड नंबर है, तो अगर ऐसे ही नंबर आते हैं तो कोई तेज़ी वाली बात तो नहीं है। इवन अगर आप 2022 में भी देखोगे तो इनका जो प्रॉफिट था वो 1500 करोड़ से ज़्यादा का ही था और रेवेन्यू तो और अच्छा था। बाद में क्या हुआ, दिसंबर जैसा है, रेवेन्यू भी कम हो गया, प्रॉफिट और ज़्यादा कम हो गया।
मार्च में भी कुछ ऐसे ही नंबर देखने को मिले, लेकिन वापस जब जून आ गया तो रेवेन्यू में भी तेज़ी आ गई, प्रॉफिट में भी तेज़ी आ गई, सितंबर में और बड़ी तेज़ी आ गई, वापस दिसंबर और मार्च में इनके रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही गिर गए, जून में फिर से तेज़ी आ गई। तो ये देखने को यहाँ पर मिल ज़रूर रहा है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 67.40% के प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर, सरकारी कंपनी है ये। अगेन इस कंपनी के ऊपर तकरीबन 20 से 22,000 करोड़ मतलब करोड़ का कर्जा ज़रूर है, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो कोई उतनी बड़ी बात मुझे लगती नहीं है ये। और आगे कंपनी और पैसा भी रेज़ कर रही, तकरीबन 6-7 हज़ार करोड़ रुपये रेज़ करने का प्लान है इनका, जिसका इस्तेमाल एक्सपांशन के लिए ही होने वाला है। जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स की बात करें यहाँ पर, तो बिकवाली है 4.36% से जो स्टेक है वो बेच कर 3.63% पर आए हैं। और डोमेस्टिक ने हालांकि खरीदारी करी है, 5.92 से बढ़कर 6.15 पर आए हैं। और एफआईज ने जम के खरीदारी करी है, 8.97% से वो बढ़कर 9.38 पर आए हैं। रिटेल की होल्डिंग यहाँ पर 9.52% की है और अदर पार्टीज 3.92% का स्टेक लेकर बैठे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बुरा नहीं है। अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इंस्टीट्यूशन भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईज हो। रिटेल की होल्डिंग भी अच्छी है और अदर पार्टीज भी सही क्वांटिटी में है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से ख़राब नहीं, अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं कहूँगा एनएचपीसी का। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप इसका फेज़ देखो, अगर ग्राफ देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला फेज़ है। बीच में अटेम्प्ट ज़रूर करे हैं, लेकिन इस बार का अटेम्प्ट थोड़ा बड़ा है। रीज़न सिंपल है कि दिवाली की वजह से माहौल अच्छा होता है। हर साल दिवाली वाला जो वीक होता है, बाजार उस टाइम पे तेज़ी दिखाता है, लेकिन उसके बाद का क्या। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दिसंबर में देखो बाजार में आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, और अभी यूएस इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो उसके चलते थोड़े बहुत टर्बुलेंस आपको देखने को मिल सकते हैं बाज़ारों में। और यही वजह है कि मैं इतना कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए। देखो अगर आपके पास है तो होल्ड करो, ठीक है, बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है शेयर तो होल्ड करो। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया, तो होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक फ्रेश एंट्री को लेकर मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अभी 4 दिन बाद रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो एक बार उसको भी देख लो। जैसे रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो रिजल्ट्स एक बार इसके आ जाने दीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक पावर कंपनी को लेकर सवाल है, जो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनीज़ है, मुझे लगता है कि गर्मियाँ आने से 1-1.5 महीने पहले एक अच्छा मोमेंटम वहाँ पर बनना स्टार्ट होता है, तो तब खरीदारी के आपको मौके ढूंढने चाहिए। अगेन ये देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सरकारी कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।